दिस इज़ जर्नी मैन 650 और आज मैं करने वाला हूँ अपनी ही मोटरसाइकिल का ओनरशिप रिव्यू। ये BS6 इंटरसेप्टर 650 है जो मैंने ख़रीदी थी अक्टूबर या नवंबर 2020 में। एंड 4 साल पुरानी है, 35,000 किलोमीटर चल चुकी है। इस बाइक को मैं बेसिकली एज अ डेली राइडर यूज़ करता हूँ, हर रोज़ यूज़ होती है, तो इसीलिए थोड़ी गंदी है। थोड़ा अभी मानसून का टाइम है तो थोड़ा कीचड़ वगैरह लगा हुआ है, सो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट बेसिकली ये मेरा रोज़ के यूजेज में आती है ये बाइक। ऑफिस वगैरह जाने के लिए, आसपास कभी कुछ काम हो, सिटी कम्यूटिंग के लिए ज़्यादातर उसी के लिए मैं यूज़ करता हूँ। एंड इस पे मैंने काफ़ी टूरिंग भी की है, बट उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, टूरिंग सेटअप वगैरह। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ इसमें मॉडिफिकेशंस क्या हैं, एक दो जो ऑब्वियस आप लोग को दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो ये एलॉय व्हील्स जो ऑफिशियल रॉयल इनफील्ड के हैं। इसके साथ मुझे टायर भी चेंज कराने पड़े बिकॉज़ एलॉय व्हील में ट्यूब वाले टायर नहीं आते, आपको ट्यूबलेस टायर लेना होता है। दूसरा मॉडिफिकेशन ये ज़ाना का बैक रेस्ट और कैरियर, जो कि मुझे हर पिलियन ने बोला है कि ये बैक रेस्ट बहुत बहुत अच्छी चीज़ लगाई है आपने। और आई वुड से तीसरा मॉडिफिकेशन है ये बार एंड मिरर्स, जो कि अगेन रॉयल इनफील्ड के ऑफिशियल मिरर्स हैं। ये भी मैंने पहले 3-4 महीने में ही लगा लिए थे। तो इन मॉडिफिकेशंस के एडवांटेजेस के बारे में भी हम बात करेंगे जब हम राइड करेंगे। बाकी बड़ी सिंपल सी बाइक है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ज़्यादा कुछ इसमें राइडिंग मोड्स या कोई ऐसा तामझाम नहीं है, एकदम सिंपल स्टार्ट कीजिए और राइड पे निकल जाइए, उस टाइप की बाइक है। तो चलिए, जब हमने कह ही दिया तो राइड पे फिर निकलते हैं एंड और बातें करते हैं रोड पे। एंड बाकी सब चीज़ों के बारे में भी आई विल गिव यू मोर डिटेल्स। मैं सोच रहा था कि राइड पे निकलने से पहले एक काम करते हैं, आपको स्टॉक साइलेंसर का एक साउंड चेक दे देते हैं, एकदम कोल्ड स्टार्ट पे बाइक की कैसी आवाज़ आती है। पर्सनली मुझे इसका स्टॉक साइलेंसर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, इट इज़ जस्ट राइट। सो देखते हैं। आई होप कि माइक इसको पकड़ पा रहा है। चलिए अब निकल सकते हैं हम लोग राइड पे, वेदर भी अच्छा हो रहा है लगता है। सो अब हम आ गए हैं रोड पे फाइनली, वॉक अराउंड के बाद। एंड मैं सोच रहा था कि थोड़ा इसको एक मिक्स ऑफ हाईवे स्लैश सिटी टाइप के रोड पे थोड़ा सा चला के बातचीत की जाए। सो इज़ नॉट एग्जैक्टली द हाईवे, लेकिन काफ़ी अच्छी सड़कें हैं यहाँ भी, सिंगल लेन है। सो ये बाइक मैंने ख़रीदी थी अक्टूबर 2020 में बड़ौदा में। उस समय 3.25 लाख की पड़ी थी मुझे, तो 3,20,25 हज़ार के आसपास। आज के दिन इसका ऑन रोड प्राइस आई थिंक बेंगलोर में कुछ 4 क्रॉस कर चुका है, 4 lakhs। एंड असाइड फ्रॉम दैट इसके थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका प्रो आई वुड से इज़ द ब्यूटीफुल इंजन अंडरनीथ दिस नाइस रेड कलर टैंक, और काफ़ी स्मूथ इंजन है। वाइब्रेशन मुझे तो 5,000 RPM तक भी कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं, एंड 5,000 इज़ अ लॉट इन दिस बाइक। 5,000 पे तो आप बेसिकली 100 वगैरह आराम से क्रॉस कर जाओगे। असाइड फ्रॉम दैट इसका आई वुड से अदर बिगेस्ट प्रो इज़ कि टॉर्क काफ़ी है, अराउंड 53 या 54 न्यूटन मीटर, 5,200 RPM के आसपास, विच मीन्स कि रोल ऑन एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है, विच इन टर्न मीन्स कि आपका ओवरटेकिंग पावर बहुत ज़बरदस्त है। अभी जैसे कि मैं अभी 4th गियर पे हूँ, अभी अगर थोड़ा सा रास्ता आगे मिलता तो मैं आपको दिखाता, बट इमीडिएटली इसमें आपको एक्सेलरेशन ये देखिए जैसे कि मिल जाता है। सो आप गैप बहुत आराम से कवर कर लेते हो। सीटिंग पोजीशन बहुत ही आई वुड से कंफर्टेबल है। थोड़ा सा यू आर लीनिंग फॉरवर्ड, हल्का सा आप आगे की तरफ थोड़ा सा स्लांटेड रहते हैं, बट नॉट टू मच। एंड मुझे लगता है कि उतना एंगेजमेंट इज़ फाइन। थोड़ा सा तो ऐसे लीन फॉरवर्ड वाला, आप चाहे तो उसमें हैंडल बार राइजर्स लगा के और थोड़ा सा स्ट्रेट बैठ सकते हैं, बट
हाँ, इन दीज टर्म्स आई थिंक कंफर्टेबल है काफ़ी। बाकी इसका अगर आप साइड टू साइड मूवमेंट भी देखें, लेन चेंज करना हो आपको तो ठीक है। आई वुड से ना प्रो है ना कौन है, बाइक का वेट आफ्टर ऑल 220 किलो के आसपास है विथ फ्यूल एंड एवरीथिंग, सो यू कांट हैव एवरीथिंग बट या आई वुड से आई थिंक कॉन्स के बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं अब। सो सबसे पहला कौन है इसका सस्पेंशन, स्पेशली द फ्रंट सस्पेंशन बहुत ही सॉफ्ट है। तो एक एक छोटा गड्ढा या पैचेस सब कुछ फील होते हैं रोड के, और देयर इज़ सैडली नो वे अराउंड इट। थोड़ा बहुत तो है वैसा। असाइड फ्रॉम दैट अगर आप देखें, आई वुड से द नेक्स्ट कॉन वुड बी कि कुछ लोगों को लग सकता है कि स्पीडोमीटर थोड़ा ज़्यादा सिंपल है, जैसे पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसका जो डिजिटल फ्यूल गेज है वो काफ़ी अनरिलायबल है। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, इस पर तो बिल्कुल निर्भर नहीं करता, मैं ट्रिप मीटर ज़ीरो कर लेता हूँ जब भी टैंक फुल कराता हूँ, और फिर 250 किलोमीटर के जैसे ही 250 किलोमीटर आ जाते हैं ट्रिप मीटर पे, मैं जाके फिर से टैंक फिल करा लेता हूँ। सो दैट इज़ वन अदर कॉन ऑफ इट। आपको थोड़ा सा एज यू लर्न टू लिव विद द बाइक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आई वुड से जो स्टॉक टायर्स इसके आते हैं वो ट्यूब टायर्स हैं, एंड अगर आप बेसिकली टायर पंचर आपका हो जाता है किसी राइड वगैरह पे, तो वो टायर पूरा निकाल के उसको ट्यूब फिक्स करना होता है, एंड पीछे का टायर बहुत परेशान करता है। मेरे साथ ये 1-2 बार एक्सपीरियंस हुआ है। वो बेचारा जो टायर रिपेयर वाला हमारा मैकेनिक था वो परेशान हो गया, टायर निकल तो गया बट उससे फिर लग नहीं रहा था, और ये मल्टीपल टाइम से दिक्कत हुई। इसीलिए फिर मैंने बोला कि छोड़िए, एलॉय व्हील्स ले लेते हैं। अब सिंस हम एलॉय व्हील्स की बात कर रहे हैं, आपको मैं कॉस्टिंग वगैरह भी बता देता हूँ। तो मुझे पूरा जो खर्चा आया अराउंड 6 महीने पहले, एलॉय व्हील्स प्लस ट्यूबलेस टायर, जो कि मैंने रॉयल एनफील्ड के ही सर्विस सेंटर से करवाया था, वो अप्रॉक्सीमेटली मुझे 25 से 26 हज़ार पड़ा था, एवरीथिंग इंक्लूडेड। बट आप उसके सामने देखिए तो पीस ऑफ माइंड मिल जाता है। एलॉय व्हील्स मुझे लगता है थोड़े से ज़्यादा हल्के भी हैं, तो आपका रोलिंग मास भी थोड़ा सा कम हो जाता है टायर्स का। बट बेसिकली द बिगेस्ट थिंग इज़ कि अगर टायर पंचर हुआ तो फटाक से रिपेयर हो जाता है बिना टायर निकाले हुए, जैसा कि जनरली आप देखते हो ट्यूबलेस टायर्स में। रेस्ट अगर मैं बोलूँ तो ये बाइक किसके लिए है, अगर आपको बेसिकली हाईवे सिटी राइडिंग दोनों का एक अच्छा बैलेंस चाहिए तो आप ये बाइक ख़रीद सकते हैं। ऑल्दो अभी 650 सीसी प्लेटफॉर्म में हमने देखा है कि रॉयल एनफील्ड ने शॉटगन भी निकाल दी है, जो कि मैंने चलाई नहीं है, बट वो कहते हैं कि इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन, इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, सब कुछ में वो परफेक्ट है। इंजन तो इसका अमेजिंग है, इंजन और गियर बॉक्स दोनों। तो मे बी शॉटगन वुड बी बेटर, बट आई वुड स्टिल से, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड यू नो मिश मैश ऑफ बोथ द थिंग्स, कि भाई आप थोड़ा बहुत हाईवे टूरिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत क्या बहुत कर सकते हैं, एंड सिटी में भी रोज़ चला सकते हैं। एंड मैं इसको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाता हूँ, एंड मैं आपको बता दूं कि इंजन हीट इतना भी ज़्यादा नहीं होता। आई थिंक कुछ लोगों ने थोड़ा सा हुआ बनाया हुआ है कि अरे इंजन हीट, बट वो इतना भी ज़्यादा नहीं होता है कि भाई आप परेशान हो जाएं। एंड सिंस हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तो माइलेज की बात तो करनी ही पड़ेगी। तो सिटी में मुझे अराउंड 22 से 24 किलोमीटर मिल जाते हैं पर लीटर। मेरी आदत है मैं 4000 RPM के नीचे ही शिफ्ट करता हूँ, अप शिफ्ट, सो मे बी दैट ऑल्सो हैज़ समथिंग टू डू विद इट। और अगर आप हाईवे पे निकले तो आराम से आपको 30 किलोमीटर पर लीटर तक इसका एवरेज मिल जाएगा। मतलब अगर आप 6th गियर पे अराउंड 100 के आसपास चल रहे हैं तो आपको 4000 RPM के आसपास रहेगा, एंड वो काफ़ी सही रहता है। सो वो एक चीज़ है जो मतलब हाईवे राइडेबिलिटी को भी एड करती है। अराउंड आई थिंक 13 लीटर का टैंक होगा इसका, मुझे भी एग्जैक्टली ये सब स्पेसिफिकेशंस याद नहीं है, बट आप बड़े आराम से आप मतलब इस पर हाईवे टूरिंग कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक अगर आपने इसका सस्पेंशन सॉर्ट कर लिया तो फिर आई डोंट थिंक देयर इज़ अ बेटर बाइक। एंड मेरा बायस नहीं कह रहा है, मैंने काफ़ी बाइक्स पास्ट में भी ओन की हैं, काफ़ी बाइक्स चलाई हैं,
और मैंने बीच में सोचा कि इस बाइक को बेच के मैं रिप्लेस करूं किसी और बाइक के साथ इसको, बट वही चीज़ है कि इस बजट में और इस बाइक में मुझे आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई रिलायबिलिटी इश्यूज़ नहीं हुए हैं। कुछ इसका जैसे आपने सुना होगा आरआर यूनिट वगैरह कुछ लोगों का ख़राब हुआ है जो अल्टरनेटर वगैरह होता है, लकीली मेरे साथ वो सब हुआ नहीं, तो मुझे कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं दिए हैं इस मोटरसाइकिल ने। तो मेरे लिए एक्चुअली ये बाइक काफ़ी अच्छी चल गई है, 4 साल 35-36 हज़ार किलोमीटर चल गई है और मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं। रेगुलर सर्विस में बस कराता हूँ। सर्विस में भी आप देखिए तो 6 महीने में एक सर्विस अगर मैं कराऊँ 6 या 8 महीने में मुश्किल से 5,000 रुपये खर्च होते हैं। बहुत ही रीज़नेबल मोटरसाइकिल है एंड बहुत ही मेरे लिए बहुत ही डिपेंडेबल मोटरसाइकिल है। सो मुझे बस वही लगता है कि आई थिंक अगर आप एक नो नॉनसेंस अच्छी टॉर्की स्मूथ बाइक ख़रीदना चाहते हैं जो दोनों कर सके, सिटी राइडिंग एंड टूरिंग भी, तो आई थिंक यू कैन गो फॉर दिस बाइक एंड आपको कोई रिग्रेट्स नहीं होने वाले हैं। सो ये एक चीज़ है। रॉयल एनफील्ड का एक और इंटरसेप्टर का कुछ लोग बोलते हैं वो हैंडल वॉबल वाला इशू। अब देखिए वो 80 के ऊपर तो है, लेकिन अगर आप दोनों हैंडल बार मतलब दोनों हाथ छोड़ दें तब हैंडल बार वॉबल होता है। अगर आपने एक हाथ भी रखा हुआ है तो वॉबल नहीं होता है एंड मुझे लगता है कि वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। आई मीन मैं तो अब देखिए 80-90 के ऊपर मैं दोनों हाथ तो कभी नहीं छोड़ता एंड मुझे टर्न्स लेते वक्त भी, हाई स्पीड टर्न लेते वक्त भी कभी वो वॉबलिंग की वजह से इशू नहीं आया है अब तक। सो मुझे बस लगता है कि दैट इज़ वो है, एग्जिस्ट करता है, आई एग्री। बट अगर आप दोनों हाथ छोड़ दें तभी वॉबल होता है। ऐसे आपको कोई हाई स्पीड पर अगर आप ऐसे नॉर्मली चला रहे हैं, आप 120 पर भी जा रहे हैं, आपको कोई वॉबलिंग का इशू नहीं आएगा। मैंने तो नहीं एक्सपीरियंस किया है। देखिए आई विल बी वेरी फ्रैंक विथ यू, आई थिंक अभी इस स्पीड पे छोड़ के देखते हैं वॉबल होगा। नहीं हुआ अभी तो। आई थिंक मे बी 90-100 पे अगर आप दोनों हाथ छोड़ देंगे तब शायद होता है। बट अगेन आप दोनों हाथ क्यों छोड़ोगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप एक हाथ छोड़ के मे बी आप जैसे वाइज़र ओपन किया, क्लोज़ किया या कुछ अगर आपको काम रहा या मोबाइल आपको चेक करना हो, नॉट दैट आपको करना चाहिए वो, तो आप एक ही हाथ छोड़ोगे। दोनों हाथ आप क्यों छोड़ोगे मुझे नहीं पता। बट अगर आप दोनों हाथ छोड़ें तो हैंडल बार हाई स्पीड पे वॉबल होता है। बट नॉर्मली अगर आप चलाते रहें तो आप कितनी भी स्पीड पे चले जाओ, मैंने कुछ मैं स्पीड मेंशन नहीं करूँगा बट अच्छी खासी स्पीड्स की हैं इस बाइक पे एंड कभी भी हैंडल बार ऐसे वॉबल नहीं हुआ। काफ़ी बातचीत हो गई। मैं आपको इस बाइक का टूरिंग सेटअप दिखाता हूँ एंड फाइनल थॉट्स कि भाई क्या करना चाहिए। ऑल्दो मैंने कह तो दिया ही है, बट आपको टूरिंग सेटअप भी दिखा देते हैं कि जब मैं टूर करता हूँ इस बाइक पे तो मैं कैसे टूर करता हूँ, तो तब बात करते हैं। ओके, सो हमारी राइड हो गई, जो हमने छोटी सी राइड की थी। मैंने छोटा सा आपको रिव्यू भी इसका बाइक का दिखा दिया। इन केस मैंने मेंशन नहीं किया, एलॉय व्हील्स का मुझे अलॉन्ग विद द टायर्स मुझे अराउंड 26,000 रुपये पड़े थे। आई थिंक मैं वो मेंशन करना भूल गया था। एंड उस एक्सेसरी का कॉस्ट एंड हमारा ये जो बार एंड मिरर है, ये जब मैंने लिया था तो अराउंड 4-4.5 हज़ार का था। आई थिंक अभी 6 या 8 हज़ार के बीच में इसका प्राइस हो गया है। एंड इसका एडवांटेज ये है कि एस्थेटिकली थोड़ा बेटर तो लगता ही है, बट इसमें वाइब्रेशंस एक्चुअली बहुत कम है दैन द स्टैंडर्ड मिरर। एनीवे, हम लोग अभी टूरिंग की बात ज़्यादा करते हैं। सो टूरिंग के लिए जैसा मैंने बोला, बाइक काफ़ी अप्रोप्रिएट है, कोई इशू नहीं है इसमें। ये मेरे राइनॉक्स के नोमैड सैडल बैग्स हैं। ये अगर आप सिंगल टूरिंग कर रहे हैं तो देखिए, मैंने अभी पूरी तरह से अटैच नहीं किया है, बट ये बड़े आराम से बिना सैडल स्टे के लग जाते हैं दोनों साइड। एक साइड तो देखिए आपका हैंडल है तो वो जगह दे देता है, दूसरे साइड भी अगर आप देखो तो एक्चुअली बिकॉज ये जो हमारे शॉकर्स हैं ये ट्रेडिशनल हैं, मोनो शॉक नहीं है, ट्विन शॉकर्स हैं, तो दे एक्ट लाइक सैडल स्टेज। एंड मैंने ये इस पर काफ़ी टूरिंग की है, मतलब समझिए 10-12 हज़ार किलोमीटर तो टूरिंग मैं आराम से कर चुका हूँ इसी सेटअप के साथ, और आज तक कुछ मुझे इशू नहीं हुआ कि बैग कहीं टच हो रहा है या नहीं। एंड सामने से अगर आप देखो तो ये ऐसे दिखता है, तो अगर आप देखो तो हैंडल बार से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकले हुए हैं बैग्स। सो आपको ना वो चिंता नहीं करनी है ट्रैफिक में फ़िल्टरिंग करने वाली, थोड़ा ध्यान रखना है, बट बहुत ज़्यादा यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि विड्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बाइक का।
पीछे से भी अगर आप देखिए आप जो क्लियरेंस देख रहे हैं, अगर आपको दिख सकता है तो काफ़ी अच्छा खासा क्लियरेंस है। इवन अगर आप इन बैग्स को भर दो एंड आप बेसिकली फुट पेग्स को बाहर ऐसे निकाल लो, बाहर निकाल लो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फुट पेग पे रेस्ट करेगा, बट आपका बैग चलेगा नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि ये देखिए ये सब कुछ लूज़ पार्ट्स हैं, ये तो खैर यहाँ स्ट्रैप लग जाता है, तो आप इसका जो रेन कवर लगा सकते हैं इस पर, एंड जितने भी लूज़ चीज़ें हैं जो जिप वगैरह है वो अच्छे से उसमें टक हो जाएगा। सो एक्चुअली ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टूरिंग का ये सेटअप है। जैसा मैं बोल रहा था, ये स्ट्रैप यहाँ पीछे मैं इस कैरियर के थ्रू डाल देता हूँ और यहाँ अटैच कर देता हूँ, सो फिर वो बैग आगे नहीं मूव होता है। सो यही था मेरा रिव्यू मेरी मोटरसाइकिल के बारे में। 4 साल एंड 36,000 किलोमीटर, एंड मुझे लगता नहीं है मैं इस बाइक को बेचूँगा, बिकॉज़ काफ़ी रिलायबल और अच्छी बाइक है। एंड अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हो, कोई सवाल हो, प्लीज़ कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। मेरे हो सकता है स्पेसिफिकेशन थोड़े ऊपर नीचे हों, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं थे, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। एंड येस, अगर और कोई रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन देम। थैंक यू वेरी मच।